जय हिंद दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है। आज अपने बात करेंगे आमेर का कछवाहा राजवंश। तो आज की इस वीडियो में अपने आमेर के कछवाहा राजवंश की केवल प्रारंभिक जो जानकारी है उसी की बात करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आमेर का कछवाहा राजवंश। भगवान राम जो थे वो अयोध्या से शासन करते थे। अयोध्या उनकी राजधानी थी। उसके बाद में भगवान राम जो थे उनके दो पुत्र थे, लव व कुश। तो लव ने क्या किया, कालांतर में जाकर लाहौर शहर को बसाया, लाहौर कस्बे को बसाया और उनके जो वंशज हैं वो वहां से अपना राज्य है वो करने लगे। उनके जो दूसरे पुत्र थे कुश, उनके जो वंशज हैं वो वर्तमान भारत के अंदर ही रहे। तो इन्हीं कुश के जो वंशज थे उन्होंने निषाद नामक स्थान पे कुश का एक वंशज थे नल, और नल ने क्या किया, निषाद नामक स्थान के ऊपर कछवाहा राजवंश की भारत में स्थापना की, कछवाहा राजवंश की भारत में स्थापना की। और इसी नल के आगे पीढ़ी के अंदर जो व्यक्ति आते हैं वो आते हैं डोला। और डोला जो थे वो बुद्ध सिंह भाटी की पुत्री मरवण यानी कि मारू से प्रेम करते थे। तो डोला और मारू के जो प्रेम आख्यान है वो राजस्थानी साहित्य के अंदर प्रसिद्ध है, वो माने जाते हैं। तो भगवान राम अयोध्या से राज करते थे, उनके पुत्र लव ने लाहौर बसाया और उनके वंशज वहां से शासन करते रहे। उनके दूसरे पुत्र कुश और कुश के वंशजों में से एक नल, जिन्होंने निषाद नामक स्थान के ऊपर कछवाहा राजवंश की भारत में स्थापना की, और उन्हीं के वंश में आगे चलकर डोला हुए जो कि बुद्ध सिंह भाटी की पुत्री मरबन यानी कि मारू से प्रेम करते थे। तो इनके जो प्रेम आख्यान है वो राजस्थानी साहित्य में प्रसिद्ध है। और इन्हीं के वंश में फिर व्यक्ति आए तेजकर्ण या इन्हीं को कह देते हैं दुल्ले राय। तेजकर्ण या दुल्ले राय है वो यहां से चलकर और राजस्थान में आते हैं, राजपुताना में आते हैं, और राजपुताना में आकर सबसे पहले दौसा के आसपास अपना राज्य है वो स्थापित करते हैं। दौसा के आसपास अपना राज्य है वो स्थापित करते हैं। उस समय दौसा दो भागों में विभाजित था। एक भाग के ऊपर चौहानों का राज्य था और दूसरे भाग के ऊपर बड़गुजरों का राज्य था। तो बड़गुजर जो थे वो चौहान राज्य के ऊपर आक्रमण करते थे बार बार। उस समय चौहान शासक जो थे वो वृद्ध थे और वो उन आक्रमणों से तंग आ चुके थे। तो वो तेजकर्ण को यहाँ बुलाते हैं और तेजकर्ण क्या करते हैं, तेजकर्ण बड़गुजरों का दमन कर देते हैं। उसके बाद में चौहान शासक अपनी पुत्री सुजान कंवर का विवाह जो है वो तेजकर्ण से करवा देते हैं। इस प्रकार से तेजकर्ण को प्रारंभ में दौसा है वो प्राप्त होता है। तो राजस्थान में यदि कछवाहा राजवंश की बात करें तो संस्थापक है वो तेजकर्ण होंगे, और भगवान राम के पुत्र कुश के वंशज हैं वो माने जाते हैं। तो राजस्थान का या आमेर का जो कछवाहा राजवंश है वो भगवान राम के पुत्र कुश की संतान माने जाते हैं, अतः सूर्यवंशी है, डेफिनेटली सूर्यवंशी, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो आमेर में इस वंश की जो स्थापना है वो तेजकर्ण या दुल्ले राय ने की। तेजकर्ण या दुल्ले राय ने इस वंश की स्थापना की, और जो इसकी प्रथम राजधानी थी वो दौसा थी, यानी कि सबसे पहले उन्होंने दौसा को जीता, दौसा को राजधानी बनाया। दौसा को राजधानी बनाने के बाद में ये मीणाओं को पराजित करते हैं, और मीणाओं को पराजित करके झोटवाड़ा को जीतते हैं, और झोटवाड़ा को अपनी सेकंड राजधानी बनाते हैं। झोटवाड़ा को अपनी सेकंड राजधानी है वो बनाते हैं। इसके बाद में तेजकर्ण के पुत्र आते हैं कोकिल देव, और कोकिल देव जो होते हैं वो 1207 में मीणाओं को पराजित करके आमेर पर अधिकार कर लेते हैं।
तो आमेर का जो कछवा राजवंश है, यानी कि आमेर के ऊपर जो अधिकार करने वाले व्यक्ति थे वो कोकिल देव थे। कोकिल देव ने मीणाओं को पराजित करके आमेर पर अधिकार कर लिया। तो पहली राजधानी दौसा थी, दूसरी राजधानी है वो जोटवाड़ा थी, और तीसरी जो राजधानी है वो आमेर थी। तो 1207 से लेकर और 1727 तक आमेर की जो राजधानी है वो कछवा राजवंश की जो राजधानी है वो आमेर रहती है। 1727 में सवाई जय सिंह जो है वो जयपुर की स्थापना कर देते हैं। इसके बाद में चौथी और अंतिम जो राजधानी बनती है वो जयपुर बनती है। तो भगवान राम के वंशज हैं, सूर्यवंशी हैं। तेजकर्ण ने स्थापना की। 1612 में अपने को आमेर से एक शिलालेख प्राप्त होता है। उस शिलालेख में कछुआओं को रघुकुल तिलक है वो कहा गया है। इनका जो झंडा है वो पचरंगा है, 5 रंग का है, और झंडे के ऊपर मंत्र लिखा हुआ है, जहां धर्म है वहां सत्य है। और प्रथम राजधानी जैसा कि पहले बताया जा चुका है दौसा, दूसरी राजधानी जोटवाड़ा, तीसरी आमेर और चौथी जयपुर। ये इसकी प्रारंभिक जानकारी थी। इसके बाद में अपने 1 बाय 1 कछवा राजवंश के शासकों की जानकारी लेते रहेंगे। जय हिंद।